Chapter 8 Trigonometry, exercise 8.1. Question number first. In a triangle, right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, determine sin A cos A और sin C cos C. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। देखो, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी और बी पे है वो राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, बी पे है राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री। और हमको गिवन क्या चीज़ दिया है? हमको गिवन है जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी है वो 7 सेंटीमीटर। देखो, ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है वो 7 सेंटीमीटर। हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये वाला साइड पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये गिवन नहीं है। तो ये वाला साइड हम पता करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम्स हम अप्लाई करेंगे तो ये वाला फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम्स क्या बोलता है कि जो ये हाइपोटेनस है ये इसका स्क्वायर करेंगे और वो इक्वल होगा इस ए बी और बी सी के होल स्क्वायर के बराबर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू 24 है। 24 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है, प्लस जब 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो 49 आता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ये ए सी का स्क्वायर है, और जब ये स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ए सी इक्वल टू 625 स्क्वायर रूट वो होता है 25 के इक्वल। तो हमारा ये वाला साइड आ गया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए। तो साइन ए फाइंड आउट हम तब करेंगे जब हमको उसका फार्मूला पता होगा। साइन थीटा पता है कि वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो देखो, यहाँ पर एंगल ये वाला बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है। तो इसके जो अपोजिट साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और जो ये हाइपोटेनस साइड है ये दोनों वैल्यू को लेंगे, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखो, साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सा है? ये देखो एंगल ए, इसका अपोजिट में ये कौन सा है? बी और सी। तो बी सी। हाइपोटेनस यहाँ कौन सा है? ए सी। तो ए सी 25 है, तो जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, बी सी अपॉन ए सी, साइड अपोजिट टू एंगल ए जो है बी सी, और हाइपोटेनस है ए सी। वैल्यू पुट करेंगे, बी सी का वैल्यू 7 और ए सी का वैल्यू 25। तो हमारा आंसर आ गया साइन ए का वैल्यू 7/25। अब उसी में क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपन में हाइपोटेनस। इसमें देखो, एंगल ए यहाँ बन रहा है, इसके एडजेसेंस कौन सा है? इसके एडजेसेंस जो होता है वो बेस, जो कि है ए बी, और हाइपोटेनस जो है ए सी। तो साइड एडजेसेंस टू एंगल ए अपन में हाइपोटेनस जो कि है ए बी और ए सी। अब इनका वैल्यू पुट करेंगे। देखो, ए बी 24 सेंटीमीटर है और ए सी 25 सेंटीमीटर है। तो कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा 25, कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा 24 अपॉन में 25। ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। यहाँ पर हमको जो एंगल बनाना है वो साइन सी पे होगा। पिछले वाले में हम एंगल बनाए थे साइन ए पे, पिछले वाले क्वेश्चंस में हम साइन ए पे एंगल बनाए थे, बट इस बार हमको बनाना है साइन सी पे। तो अभी फिर से इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो देखो ये एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी और ये एंगल ए। तो एंगल सी पे हमारा जो सी पे एंगल बन रहा है, अब सेम टाइप से उसको किए थे इसको भी सेम वे में सॉल्व करेंगे। तो देखो साइन सी होता है वो साइड अपोजिट टू एंगल सी होगा, क्योंकि सी फाइंड का साइन सी फाइंड आउट करना है ना, अपन में हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, साइड अपोजिट टू एंगल और हाइपोटेनस में। तो देखो साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सा होगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी ये वाला साइड ए बी। तो ए बी ये वाला साइड होगा, ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस है ए सी, तो ए सी का वैल्यू 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 24 अपॉन में 25। सेम वे में कोस सी का फाइंड आउट करेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड एडजेसेंस टू एंगल सी और हाइपोटेनस। साइड एडजेसेंस टू एंगल सी कौन सा है, ये वाला साइड बी सी, बी सी का वैल्यू 7 है तो 7। और जो हाइपोटेनस है वो ए सी, ए सी का वैल्यू हमारे पास है 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/25। उस वैल्यू पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, एक फिगर दिया है और जो tan p माइनस कॉट r ये हमारे पास गिवन हुआ है। तो ये फिगर है देखो, तो इस फिगर, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो एक ट्रायंगल है, उसमें से हमको ये वाला साइड परपेंडिकुलर साइड और ये वाला हाइपोटेनस साइड हमको गिवन है, और हमको फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट r। मतलब कि एक बार ये वाला एंगल tan p और tan r, tan p और tan r कॉट r, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये वाला साइड फाइंड आउट करेंगे। ये वाला साइड मिल जाएगा तो फिर हमको कॉट p और कॉट r का वैल्यू भी मिल जाएगा, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये वाला साइड मिलेगा, तो जो पी आर जो हाइपोटेनस का साइड का स्क्वायर है वो इक्वल टू होगा इसका परपेंडिकुलर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। तो देखो पी क्यू हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, प्लस जो बेस हमको फाइंड आउट करना है वो क्यू आर। और देखो ये 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इस 144 को इस साइड ले जाएंगे और फिर तो माइनस, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 25। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, और ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर के। तो देखो जो 25 होता है वो 5 का रूट होता है, तो 5 इक्वल टू क्यू आर यहाँ पर आ गया। हमारे पास क्यू आर का वैल्यू भी आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है tan p और tan p माइनस कॉट r। अब क्या करेंगे, देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल p। tan p फाइंड आउट करना है ना, तो साइड अपोजिट टू एंगल p और साइड एडजेसेंट टू एंगल p। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो अभी ना
कंसिडर करना है, हमारा जो एंगल बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पी पे बन रहा है। तो हम पी को देखेंगे, तो अगर पी पे बन रहा है तो हमारे पास ये वाला साइड हो जाएगा इसका बेस एडजेसेंट, और ये जस्ट ऑपोजिट, पी के जस्ट ऑपोजिट ये हो जाएगा हमारा वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखो 10p साइड अपोजिट टू एंगल p और साइड एडजेसेंट टू एंगल p। तो देखो इसमें से साइड अपोजिट टू एंगल p कौन सा है? साइड अपोजिट टू एंगल p, ये p के अपोजिट में ये वाला साइड है। ये वाला हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किए थे 5 सेंटीमीटर। तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा क्यू आर, और इसके एडजेसेंट हो जाएगा पी क्यू। तो जस्ट हम पुट कर देंगे क्यू आर एंड देन पी क्यू। यहाँ क्यू आर और ये पी क्यू और माइनस, ये माइनस का साइन है तो माइनस ही करेंगे। अब देखो साइड एडजेस, ये जो कॉट आर का जो फॉर्मूला होता है वो साइड एडजेसेंस टू एंगल आर, क्योंकि यहाँ पर आर एंगल को कंसिडर करना है ना। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारा एंगल यहाँ बन रहा है आर पे, तो इस एंगल का एडजेसेंट कौन हो जाएगा? क्यू आर। और इस आर का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? वो हो जाएगा पी क्यू। तो जस्ट वैल्यू हम पुट करते हैं, तो पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू, पी क्यू अपॉन पी आर का वैल्यू हो जाएगा 5/12 माइनस का माइनस, और क्यू आर अपॉन पी क्यू, देखो क्यू आर अपॉन पी क्यू 5/12, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसी है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार दिखा देता हूँ बुक्स में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास जो जो गिवन है वो साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, ये रेशियो में है। कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। अब तो हम सबसे पहले इसको हम ना लेट करेंगे एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, और जो कि राइट एंगल होगा बी पे। तो ए बी सी ये राइट एंगल। देखो यहाँ पर ना इसका कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, एक रेशियो में दिया गया है 3/4 साइन ए का वैल्यू। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो साइन ए होता है वो, साइन ए होता है वो साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेनस है, उसका फॉर्मूला है। तो देखो ये वाला जो होगा वो साइड अपोजिट टू एंगल ए होगा, क्योंकि फॉर्मूला देखो, और ये वाला जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो जो साइन 3/4 जो गिवन है वो इक्वल होगा BC और AC के। BC देखो ये यहाँ पर साइन ए बन रहा है, साइन ए बन रहा है, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? इसका ऑपोजिट साइड ये BC हो जाएगा। तो हम ये 3 जो होगा वो BC के इक्वल टू होगा, और जो हाइपोटेनस है ये एंगल ए का जो हाइपोटेनस साइड है वो कौन सा हो जाएगा? ये ए और ये सी, AC हो जाएगा। तो ये 4 का जो AC का वैल्यू है वो 4 हो जाएगा। तो हम देखो BC इक्वल टू 3 और AC इक्वल टू 4। अब इसको ना हमको लेट करना पड़ेगा। लेट क्यों करेंगे? क्योंकि देखो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि एक यूनिट दिया होता था सेंटीमीटर, बट इस क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दिया गया है। तो हमको जस्ट रेशियो को एक यूनिट के तौर पे यूज़ करने के लिए हम इसको, और जो BC है, BC3 है, उसको 3K ले लेते हैं। यहाँ पर K रिप्रेजेंट्स करेगा एक यूनिट को। सेम वे हम AC को भी ऐसे ही कंसिडर करेंगे। AC को हम
लेंगे 4K, ताकि ये कोई यूनिट बना रहे हैं हमारे पास। अब इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स, ताकि हमारे पास ये जो साइड बेस हो जाए, बेस वाला साइड होगा ये आ जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB BC स्क्वायर, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। AC का वैल्यू 4 दिया है तो 4K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, प्लस जो BC है वो 3K है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो AB का वैल्यू आ जाएगा वो √7K आ जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है cos A और tan A। तो हमको इन दोनों का फॉर्मूला पता है। cos A का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपन में हाइपोटेनस। तो ये देखो साइड एडजेसेंट टू एंगल A, इसका एडजेसेंट कौन सा है? एडजेसेंट मतलब बेस कौन सा है? ये वाला AB, और हाइपोटेनस ये वाला। तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो AB और AC, तो AB का वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब AB का वैल्यू पुट करेंगे √7K अपॉन में ये हाइपोटेनस है 4K, तो हाँ ये K से K कट जाएगा और √7/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेम हमको फाइंड आउट करना है tan A। tan A फाइंड आउट कैसे होगा? tan A का फॉर्मूला हमारे पास है साइन अपोजिट टू एंगल A अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल A। साइन अपोजिट टू एंगल A यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखो ये साइड अपोजिट टू एंगल A ये वाला हो जाएगा BC साइड, और साइड एडजेसेंट टू एंगल A कौन सा हो जाएगा? AB साइड हो जाएगा। तो जस्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे तो जो BC और AB का वैल्यू है, BC का वैल्यू 3K हो जाएगा और AB का वैल्यू √7K हो जाएगा। यहाँ से K से K कट जाएगा जो कि हम यूनिट बाद में कंसिडर किए थे, और अभी देखो ये 3 अपॉन में √7, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 3 अपॉन में √7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A इक्वल टू sec A। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 और फाइंड साइन A एंड sec A। साइन A और sec A हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो है 15 cot A इक्वल टू 8। अभी क्या करना है, हमको cot A का वैल्यू चाहिए। तो cot A को इसी साइड रखते हैं और ये 15 को उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो इस साइड मल्टीप्लाई में था तो उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो cot A का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 8/15। अब हमको पता है cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन एडजेसेंट टू एंगल A और साइड अपोजिट टू एंगल A, वो cot A का जो फॉर्मूला है वो है साइड एडजेसेंट टू एंगल A और साइड अपोजिट टू एंगल A। तो अभी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ABC, और इस पे जो B पे है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है। अब हमारा जो एंगल है वो cot A ये वाला है, cot A। अब हमको ना जो cot A है वो 8/15 आया है, और 8/15 मतलब ये जो 8 है वो हमारा एडजेसेंट साइड है जो कि है बेस, और ये 15 है जो कि अपोजिट साइड है। ये एंगल A के अपोजिट साइड ये BC वाला है, ये हमारा साइड है का वैल्यू है 15। तो AB का वैल्यू है 8 और BC का वैल्यू है 15। तो अभी हम इसको ना लेट करेंगे, और जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। तो जो AB है उसको 8K लेते हैं। यहाँ पर K लेने का मतलब है कि हमको एक यूनिट मिल जाएगा जिससे
हम आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ये था कि सेंटीमीटर दिया हुआ था इसके की जगह में, बट हमको यहाँ पर सिर्फ एक रेशियो दिया हुआ है, तो हम एक यूनिट कंसीडर करेंगे और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारा जो हाइपोटेनस साइड है, जो कि नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनस साइड ए सी, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो जो ए सी, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो इक्वल टू होगा उसके बेस के और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो जो हमारा ए बी है वो 8 के है। ए बी का वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर किए थे 8 के, तो 8 के ए बी का वैल्यू उसका होल स्क्वायर प्लस 15 के उसका होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर साइड, मतलब ये यहाँ पर कोट ए बन रहा था, इसके जस्ट अपोजिट साइड जो ये बी सी होगा, ये हमारा, और 15 के लेंगे इसको, और फिर 8 के का स्क्वायर जो है वो 64 आता है, मतलब 8 × 8 करेंगे तो वो 64 आएगा, प्लस ये 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 289 के स्क्वायर आ जाएगा। अभी जो ये ए सी स्क्वायर का वैल्यू 289 के स्क्वायर आएगा, और ए सी यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, तो 289 वो 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो ए सी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 17 के, जो कि हमारा हाइपोटेनस साइड है। अगर हमारा हाइपोटेनस साइड फाइंड आउट हो गया है तो हम इजीली अभी साइन ए का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और साथ में सेक ए का वैल्यू भी, जो कि क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो साइन ए फाइंड आउट करने के लिए हमको एक फॉर्मूला होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस। तो जो साइन ए है, देखो साइन ए यहाँ बन रहा है, अब इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ये बी सी वाला, तो और इसका हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ये ए सी वाला। तो हमारा जो साइन ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो बी सी अपॉन में ए सी आ जाएगा, जो कि 15 के और 17 के है। हम जस्ट अभी पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट किए हैं, तो के से के कट जाएगा और 15/17 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम वे में हम क्वेश्चंस देखते हैं। सेक ए हम फाइंड आउट करते हैं, तो देखो सेक ए का फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनस अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो जो हाइपोटेनस साइड हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगा वो हमारा ए बी हो जाएगा, और फिर हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ये 17 और ये 8, 17/8, मतलब यहाँ के था तो के कट ही जाएगा और 17/8 ही आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास जो गिवन दिया है वो सेक थीटा के रूप में दिया है, तो सेक थीटा ये 13/12 है। तो हम जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे सेम वैसे ही ये सॉल्व होगा। तो जो गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, तो ये 13 क्या है, ये हाइपोटेनस है, और ये 12 है वो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो देखो यहाँ पर ए पे बन रहा है, एक एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके जो एडजेसेंट साइड होगा वो 12 होगा, और हाइपोटेनस साइड होगा वो होगा 13, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है पहले से गिवन। हमको फाइंड आउट करना है ये वाला बी सी वाला साइड, तो हम बी सी वाला साइड इसलिए फाइंड आउट करेंगे ताकि हमको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, क्योंकि अगर साइन
थीटा का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हमको ये वाला साइड पता होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट थीटा का जो अपोजिट एंगल होता है वो और हाइपोटेनस का रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है। तो हम सबसे पहले ये वाला फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो ए सी का स्क्वायर होगा वो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के इक्वल टू होगा। तो देखो ए सी का स्क्वायर अपने पास है 13 सेंटीमीटर, तो 13 के हम पिछले क्वेश्चन में भी के हम एज्यूम किए थे, इस क्वेश्चन में भी हम लेट करेंगे ए सी का वैल्यू 13 के जगह अगर 13 हम लोग यूज़ ना करके 13 के यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा यूनिट बना रहे हैं। तो 13 के स्क्वायर इक्वल टू 12 के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि हमको बी सी फाइंड आउट करना है। तो जो 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है और जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है प्लस बी सी का बी सी। अब बी सी का स्क्वायर हम ये 144 को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस होके हमारा जो 25 के यहाँ पर होगा और ये 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर रूट होता है। तो बी सी का वैल्यू हमारे पास आ गया 5 के। अब दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सेक थीटा का तो हम लोग के पास वैल्यू है, अब बाकी कौन कौन सा बच गया? एक बच गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा और कॉसेक थीटा। तो बस इन सब का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइन अपोजिट टू एंगल थीटा अपन में हाइपोटेनस होता है। तो साइड अपोजिट यहाँ पर कौन सा है? बी सी है और जो हाइपोटेनस है इसका वो ए सी है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे 5 के और 13 के से के कट जाएगा, 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा चीज़ हमको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा हमको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपन में हाइपोटेनस। तो साइड एडजेसेंट यहाँ कौन सा है? ए बी और जो हाइपोटेनस है वो ए सी। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए बी का वैल्यू है 12 के और ए सी का वैल्यू है 13 के। तो ये के से के कट जाएगा और 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। अब सेम वे हम टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टेन थीटा का हमको फार्मूला पता होता है साइन अपोजिट टू एंगल थीटा अपन में साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। देखो ये साइड अपोजिट टू एंगल थीटा ये वाला हो जाएगा और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा ये वाला हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास 5 आ गया था। अब देखो जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो बी सी और ए बी सी का वैल्यू 5 के और ए बी का वैल्यू 12 के से के कट जाएगा, 5/12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सेम वे में हम कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉट थीटा का हम लोग का के पास फार्मूला होता है वो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपन में साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा ए बी हो जाएगा। साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा देखो ये है एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसके एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा? ये 12 मतलब उसके पास वाला। और इसके जस्ट ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा जो कि है बी सी 5 है। तो सेम वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी अपन में बी सी, ए बी का वैल्यू 12 के और बी सी का वैल्यू 5 के से के कट जाएगा 12/5। और सेम वे में हम कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉसेक थीटा क्या होता है? वो हाइपोटेनस ओवर साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। देखो ये हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और ये जो थीटा बन रहा है यहाँ पर एंगल बन रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट में कौन सा है? ये वाला बी सी वाला। तो यहाँ पर सेम हाइपोटेनस और साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो हाइपोटेनस हमारा ए सी आ जाएगा और साइड अपोजिट टू थीटा बी सी आ जाएगा। तो ए सी का वैल्यू 13 के और बी सी का वैल्यू 5 के। तो के से के कट जाएगा, 13/5 हमारा आंसर आ जाएगा।